आज हम दुनिया की बेहतरीन ग़ज़ा का जिक्र करेंगे। डाइट करने वाले लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता है जो आपकी सुस्ती, थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा करेगा। तलबीना ताकत का ख़जाना है। तलबीना बीमार की ग़ज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना। आज मैं जिस ग़ज़ा का जिक्र कर रही हूँ वो है तलबीना। तलबीना हमारी दिमागी कमज़ोरी और थकावट को दूर करती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी कोई बीमार होता तो आप हुक्म देते कि तलबीना बनाया जाए। ये कैसे बनाया जाए और इसके क्या फ़ायदे हैं, चलें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। तलबीना बनाने के लिए हमें इंस्टेंट दलिया लिया है, 4 चम्मच के करीब दलिया लिया है इंस्टेंट। 4 से 5 खजूरें ली हैं, बादाम और अखरोट लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है शहद। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खजूरों को मैश कर लेंगे। कोशिश करनी है नरम वाली खजूरें लें। थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह नरम हो जाएं खजूरें, और इनका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें दूध हमारा बॉयल हो चुका है। मैंने 1.5 गिलास के करीब दूध लिया है। अब हम इसमें इंस्टेंट दलिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। जी व्यूअर्स, इस स्टेज पे हम इसमें खजूर का फाइन पेस्ट भी शामिल कर देंगे जो हमने बनाया था, और अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। खजूर में बहुत ज़्यादा अफादियत होती है। अगर हम खजूर को ये कहा जाए कि ये एक मुकम्मल ग़ज़ा है तो गलत नहीं होगा। अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकने देंगे। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। तलबीना को जौ का दलिया भी कहते हैं। तलबीना ताकत का ख़जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब भी कोई बीमार होता तो हुक्म देते कि बीमार के लिए तलबीना बनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये बीमार के दिल से गम को ऐसे उतार देता है जैसे तुम में से कोई अपना चेहरे को पानी से धोकर गलाज़त को दूर कर देता है। तो आपको तलबीना की अफादत का अंदाज़ा तो हो गया होगा। आज की साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और जिस चीज़ का ज़िक्र मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता हो तो उसको किसी साइंसी तहकीक की ज़रूरत नहीं रहती। तो आपने इसकी हिफाजत तो जान ली है। चलें अब देखते हैं कि ये हमारा तलबीना कहाँ तक पक चुका है। अभी भी इसको टाइम लगेगा अच्छी तरह गाढ़ा होने के लिए। जी, तलबीना बनाने के लिए आपने इसमें किसी किस्म की चीनी ऐड नहीं करनी। सिर्फ आपने इसमें खजूर ऐड करनी है, साथ में आपने शहद ऐड करना है। अगर खजूर में कम हो मीठा और आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपने शहद ऐड करना है। जी व्यूअर्स, तलबीना हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब शहद ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। चलें व्यूअर्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें तलबीना ऐड करेंगे बाउल में। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और अखरोट। आपने तलबीना बच्चों को लाजमी देना है। ये हमारे दिमाग को तेज़ करता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तलबीना से बेहतर कोई ग़ज़ा नहीं।
वो लोग जो बीमार हों और कमज़ोरी महसूस करते हों, पट्ठों में दर्द खिंचाव हो, उनके लिए तलबीना एक मुकम्मल ग़िज़ा है। सेहतमंद लोगों के लिए तलबीना बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें करें, आप पे बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।